हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप ज़रा देखिए, अल्केन्स की मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो अल्केन्स में क्या है, अभी आपको मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आना ही चाहिए। मॉलिकुलर फार्मूला सभी लोग जानते होंगे, ये मॉलिकुलर फार्मूला ये छोटे छोटे पार्ट कर लेना है, ठीक है ना। मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत आसान है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से एग्जांपल लिखा है, जैसे देखो CH4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई बॉन्डिंग शो नहीं होता, सिर्फ आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट मालूम चलता है बस। जैसे अभी इसमें दो एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन। कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन का 4 एटम, ठीक है। शॉर्ट बता जा रहा हूँ। फिर आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मतलब इसमें बॉन्ड, एक आइटम दूसरे आइटम कैसे ज्वाइंट रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए CH3 देखो ये स्ट्रक्चर हो गया। इसमें ना कार्बन टू कार्बन बॉन्ड शो होगा। कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन भी शो करना पड़ेगा। जैसे मुझे कंप्लीट ड्रॉ करना है तो ये होगा कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा ऐसा। कंप्लीट में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन भी शो करने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा हिंट देते जा रहा हूँ तो आपका ये रिवीजन भी होते जाएगा उसमें। तो ये अच्छे से कर लीजिए। आपको अभी नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। इसके बाद फिर नॉमेनक्लेचर सभी को नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। कॉमन नेमिंग के लिए अल्केन, आईपीसी में अल्केन, लेकिन फर्स्ट 3 अल्केन्स का कॉमन नेम भी वही है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन कॉमन नेम है। और 4 कार्बन से आपको नॉर्मल ब्यूटेन, फिर आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। तो अल्केन में नॉर्मल, आइसो और क्या नियो, सिर्फ 3 प्रीफिक्स यूज होते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर, इसको इकोनॉमिक 2 टाइप के होते हैं। कॉमन नेम होता है आपका एक, ये कॉमन नेम, ठीक है ना। तो कॉमन नेम में हम यूज करेंगे नॉर्मल, आइसो और नियो, सिर्फ 3 प्रीफिक्स यूज किया जाते हैं बस, ठीक है ना। और आईपीसी नेम आपको आता ही है। तो ये नॉमेनक्लेचर का एक बार कर लेना, ठीक है ना। IUPAC नेम बराबर है, आ जाएगा। तो इसको ऐसा आपको कर लेना है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म बहुत अच्छा, ये टेबल कर लिया आपका काम खत्म हो जाता है आइसोमेरिज्म का। अगर ये टेबल आप कर लेते हैं तो आपका आइसोमेरिज्म का काम फिनिश हो जाता है। देख लीजिए आप। तो अभी ब्यूटेन का शो करेगा 2, पेंटेन 3, हेक्सेन 5, हेप्टेन 9, ऑक्टेन 18, नोनेन 35, डेकेन 75, पेंटाडेकेन 4347। ये डायरेक्ट लिस्ट याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना। ये हो गया आपके आइसोमेरिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में की। तो 3 मेथड है। फर्स्ट है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जरा जल्दी बताए तो फटाफट कोई रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का और इंपॉर्टेंट मालूम चलेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स ध्यान देंगे जरा। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में उसमें फर्स्टली है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या ले रहे हैं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो फ्रॉम अल्कीन्स है और फिर फ्रॉम अल्काइंस, फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो अभी इसका कुछ नहीं करना है। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं रेनिनिकल लेंगे या फिर प्लेटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर। अगर आप रेनिनिकल लेते हैं तो टेम्परेचर 473 टू 573 का लेना है। 473 से लेकर 573 केल्विन लेना है आपको। और रूम टेम्परेचर आपको लेना है प्लेटिनम और पैलेडियम लेना है आपको, ठीक है ना। या ऐसा करना है। यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच करना है, यहाँ पर आपको 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अटैच करना है इधर आपको, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। ये कंडीशन याद रखना, रेनिकल टेम्परेचर और एक दूसरी आपके प्लेटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाएगा। यहाँ पर भी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, कंडीशन वही है, रेनिकल और टेम्परेचर लेना है। या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर क्या, प्लेटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर। और इस रिएक्शन का नाम है सेबेटियर सेंड्रिन्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस मेथड से मीथेन नहीं बनेगा, अल्किन से भी नहीं बनेगा और अल्काइन से भी बनेगा, क्योंकि मीथेन अब ये डबल बॉन्ड अनसैचुरेट लिखा है ना, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो उसमें ऐड करना है। तो अभी इसमें कैसे बन सकता है मीथेन एक कार्बन, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो रहता है वो 2 कार्बन के बीच में रहता है, ठीक है ना। तो ये इतने पॉइंट इसके नोट डाउन कर लीजिए। तो ये प्रिपरेशन का फर्स्ट हो गया। ओके, अब देखते हैं सेकेंड मेथड, बाय डी कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ फैटी एसिड। मतलब ये आपका 12th में भी है आपका कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, वो रिपीट है, ये भी 12th की रिपीट है, यही एक थोड़ा सा है बस, खत्म। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करना है। तो सोडा लाइम के साथ करेंगे तो यहाँ से R को छोड़ दो और यहाँ से H को छोड़ दो, ये बन गया RH, अल्केन बन गया। बाकी ये कंबाइन करके सोडियम कार्बोनेट।
सोडा लाइम क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, रेशियो याद रखना है 3:1, ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप लेते हैं सोडियम एसिटेट, इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, देखो ये कार्बन कम हो जाएगा क्योंकि इसमें डी कार्बो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, CO2 बाहर निकल रहा है, तो एक कार्बन कम हो जाएगा आपका, एक कार्बन कम हो जाएगा तो RH, तो एक कार्बन कम हो गया आपका। तो अगर यहाँ पे लेते सोडियम एसिटेट तो बनेगा मीथेन, सोडियम प्रोपेनेट तो बनेगा इथेन, ऐसा एक कार्बन कम हो जाएगा, जिसका ध्यान रखना है। फिर अभी थर्ड मेथड आपका फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, तो उसमें दो पार्ट में, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और है वुड्स रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करना है, देखो रिडक्शन करेंगे तो यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करना, एक हाइड्रोजन इधर अटैच करना, एक इधर कर देना। तो ये आपको इसके कंडीशन याद रखना, या तो जिंक और डाइल्यूट एसिड लेंगे, या फिर हम लेंगे जिंक और एसिटिक एसिड, या फिर हम क्या लेंगे जिंक कॉपर कपल इन एल्कोहल, जिंक कॉपर कपल इन एल्कोहल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा लेंगे यहाँ पर ऐसा, तो बनेगा आपका अल्केन, बराबर है कि नहीं। अच्छा, फिर अभी वुड्स रिएक्शन, ये भी 12th का हो चुका है आपका। तो अल्काइल हैलाइड का सोडियम एटम से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, तो बनेगा हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ एटम, इससे मीथेन नहीं बनता, याद आया, मीथेन नहीं बनता इससे। तो ये हो गया आपके पूरे प्रिपरेशन मेथड्स। अब मैं केमिकल प्रॉपर्टी बताता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा बताता हूँ क्योंकि ये लिंकअप हो जाते हैं ना 12th, इसलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना करें। इसका प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोमेरिज्म और उसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर सभी को याद रहता है, बाकी कुछ आता नहीं इसमें से, ठीक है ना। प्रिपरेशन आएंगे, नॉमेनक्लेचर आएगा, नॉमेनक्लेचर आपको आता है। तो देखो अभी इसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टी हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल इस H को रिप्लेस करेगा, ये चेन रिएक्शन है, तो बनेगा अल्काइल क्लोराइड। और अगर आपको सिर्फ ये चेन रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, ठीक है ना। मैं ओरली बताता हूँ, आप पढ़ लेना, इसमें 3 स्टेप का ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि ये रिएक्शन लाइट में होगा, डार्क में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसमें अगर आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो आपको एक्सेस में लेना पड़ेगा अल्केन, ये पॉइंट जरा ध्यान रखना है। और इसमें जो हाइड्रोजन आइटम का जो रिप्लेसमेंट है उसका ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, टर्शरी हाइड्रोजन फास्ट होगा, उसके बाद फिर सेकेंडरी होगा, उसके बाद फिर प्राइमरी होगा, ये ऑर्डर आपको थोड़ा याद रखना है आपको, ठीक है। फिर अभी आपका ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन अगर आप करते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन, ठीक है ना, तो यहाँ ब्रोमिनेशन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3, ये कैटलिस्ट लिया हमने यहाँ पर, उसको हीट कर दिया, तो अब यहाँ बनता है आपका RBr प्लस HBr बना, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन अल्केन के H को रिप्लेस करता है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों है, ये फ्री रेडिकल है, ये कैसे आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल अल्केन के H को रिप्लेस करता है, बराबर। ये थोड़ा ऐसा याद करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपको हेलोजिनेशन, और इसका मैग्नेटिज्म थोड़ा देख लेना आपको, इसका कैसा होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिज्म आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कर लीजिए नोट डाउन इसको फटाफट। ओके, अब देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ अल्केन, ये आपका 12th में भी है, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में नाइट्रो अल्केन्स, तो ये तो आना ही चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, अल्केन को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करते हैं, इन वेपर फेस, टेम्परेचर 423 टू 698 केल्विन, तो क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप इस H को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ये बनेगा आपका नाइट्रो अल्केन। और मीथेन का नाइट्रेशन नहीं होता है। और एक बात याद रखना, अगर आप प्रोपेन लेते हैं मतलब हायर अल्केन्स, तो उसमें बनता है मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन्स, ठीक है, वहाँ से आप रिवीजन कर लेना। उसका फिर है एरोमेटाइजेशन, इसको बोलते हैं रीफॉर्मिंग या फिर डिहाइड्रोजनेशन बोलेंगे। तो अब देखो ये लिया मैंने नॉर्मल हेक्सेन, इसे कम से कम 6 कार्बन चाहिए, 6 कार्बन लेना है आपको। फिर नॉर्मल हेक्सेन 7 भी ले सकते हैं, तो फिर वो मिथाइल बेंजीन, 8 लेंगे तो इथाइल बेंजीन, 9 लेंगे तो एन प्रोपाइल बेंजीन, ऐसा बन सकता है। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 4, यहाँ से 5, 6, 7, 8 हाइड्रोजन हम निकाल दिए, 4 to 8, तो क्या बनेगा, रिंग बन जाएगा, साइक्लाइजेशन हो गया इसका यहाँ पर, ठीक है ना। इसको एरोमेटाइजेशन बोलते हैं हम लोग। तो कम से कम 6 कार्बन, क्योंकि रिंग में 6 लगते हैं, तो नॉर्मल हेक्सेन से लेना पड़ेगा आपको, पेंटेन का नहीं होगा आपका। तो नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है ना, तो नॉर्मल हेप्टेन लेंगे तो मिथाइल बेंजीन, नॉर्मल ऑक्टेन लेंगे तो इथाइल बेंजीन, ऐसा बना सकते हैं कितने भी एग्जाम्पल, ठीक है। कंडीशन है इसका, टेम्परेचर 773 केल्विन, 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। या तो आप क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे, या फिर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेंगे, या फिर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड लेंगे, किसके सपोर्ट में, एल्यूमिना, एल्यूमिना के साथ में ये लेना है, कोई एक, तीनों में से कोई एक, एल्यूमिना के साथ में तीनों से कोई एक लेना है, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए इसको। ओके, आप देखते हैं 4th रिएक्शन, पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। तो पायरो का मीनिंग होता है थर्मल, और लिसिस होता है ब्रेकिंग, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स
आपको यहाँ पे क्या करना है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू फॉर्म, इससे बनेगा अल्कीन, लोअर अल्कीन एंड हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ अल्केन। और ये दो टाइप के होता है, डिहाइड्रोजनेशन और क्रैकिंग। डिहाइड्रोजनेशन मतलब होता है हाइड्रोजन निकालना, तो डिहाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो ये दो H कंबाइन करके H2 बाहर निकल गया और इधर आ गया डबल बॉन्ड, अल्कीन और हाइड्रोजन बनेगा डिहाइड्रोजनेशन में। और दूसरा होता है क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या होता है, कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ऐसा करना है आपको, तो ये बॉन्ड यहाँ से नहीं करना है, ये ऐसा करना है, इधर ये हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ से अब हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, ये ब्रेक हो, ये जाके इसमें तो मीथेन, और ये अल्कीन और अल्केन, मतलब डिहाइड्रोजनेशन में अल्कीन और हाइड्रोजन का पेयर मिलेगा और क्रैकिंग में अल्कीन और अल्केन का पेयर मिलेगा, ठीक है ना। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब लास्ट रिएक्शन है कंबशन ऑफ अल्केन्स। तो पूरी रिएक्शन हो जा रही है, पूरी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके इसमें, मतलब प्रिपरेशन पूरा, केमिकल प्रॉपर्टी पूरा। तो अब देखो मीथेन को मैंने हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कोई भी अल्केन लेंगे जब हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही बनेगा, सिर्फ बैलेंस करना है। एक कार्बन, हाइड्रोजन 4, ये 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने, एक और एक, यहाँ पे 2 और 2 4, मतलब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन रहेगा लिखना मेरा, ये हो गया अब, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन, 4, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। एक एग्जाम्पल ये लिया, ऐसा बहुत सारे एग्जाम बना सकते, आपने इथेन लिया लो, C2H6 लिया, ये लिया ऑक्सीजन, मैंने हीट कर दिया इसको, तो CO2 और H2O ही बनेगा, प्लस इसमें से हीट निकलती है, इट इज़ एक्सोथर्मल रिएक्शन। ये तो मालूम ही हमको, छोटी बात है अपने लिए। 2 कार्बन बैलेंस। अब हाइड्रोजन कितने, 6, तो ये हाइड्रोजन, पहले कार्बन बैलेंस करना, फिर हाइड्रोजन और बाद में ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे 4, 7 मतलब 7/2 7 आ जाएगा, या फिर 3.5 लिखना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। तो यहाँ पर आपके सारे इंपॉर्टेंट अल्केन के खत्म हो गए हैं, ठीक है। विथ रिवीजन ले लिया, फास्ट लिया थोड़ा सा मैंने, क्योंकि उतना ये नहीं है अपने पास, फटाफट ले लिया। और अभी आप इसको तैयार कर लीजिए इस तरह से, फिर नेक्स्ट 11 का अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है ना। अभी 8 चैप्टर और रह गए हैं, ठीक है, चलिए।